नमस्कार, मैं हूं विमान सिंह। पहाड़ के सपनों की राजधानी गैरसैंण में 3 दिन नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों का गठबंधन होने वाला है। सरकार ने पूरे 3 दिन गैरसैंण में मानसून सत्र करने का फैसला किया है। 21, 22 और 23 अगस्त को गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा, जिस गैरसैंण को सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया हुआ है। पूरे 3 दिन सरकार सत्र चलाएगी और बाकी के 362 दिन देहरादून से सरकार चलेगी। तो सिर्फ 3 दिन के सत्र के लिए ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। दरअसल राज्य बनने के बाद से ही गैरसैंण सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के काम आया है। किसी भी राजनीतिक दल ने या नेताओं ने इसको लेकर के कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, ना ही किसी नेता में इसको लेकर के कोई उत्साह दिखता है। ज्यादातर नेताओं के घर देहरादून में बने हुए हैं, उनके परिवार देहरादून में सेट हैं। जो पिछली 2 सरकारें गई हैं, उन्होंने थोड़ा सा गैरसैंण पे अपनी नजरें इनायत की। पहाड़ियों पे दरियादिली दिखाते हुए गैरसैंण में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे विधानसभा भवन बनाया गया और भी सारी सुविधाएं वहाँ पे जुटाई गई, जिसके बाद इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया गया। लेकिन गैरसैंण जितना गैर पहले था, उतना ही गैर आज भी बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे साल के 2 या 3 दिन या 4 दिन सत्र चल जाता है, कुछ नेताओं मंत्रियों का जमावड़ा लग जाता है और उसके बाद फिर सन्नाटा पसर जाता है। बाकी के पूरे साल यहाँ पे कुछ नहीं होता है। 2-4 कर्मचारी होते हैं और कुछ सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में जो माननीय हैं उनको यहाँ ठंड लगती है। बरसात में उन्हें यहाँ ढूंगे पड़ने का डर होता है कि पहाड़ से कहीं डांग डूंग न पड़ जाएं, और गर्मियों में उनको लगता है कि गैरसैंण में तो पानी है ही नहीं। तो हालांकि पहाड़ में रहने वाला आदमी हर समय इन परिस्थितियों को झेलता है, इनको अपने सामने देखता है और उनसे जूझते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर नेता लोग भी आम लोगों की तरह ही जीने लग जाएं, तो फिर वो माननीय कैसे हो जाएंगे। माननीय और आम लोगों में यही फर्क होता है कि उनको ज्यादा सुविधाएं चाहिए, ज्यादा सुविधा संपन्न जगह चाहिए। गैरसैंण जैसे अविकसित जगह में वो आना नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन चल रहा था, तब से ही उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण में बनाने की मांग चली आ रही थी। गैरसैंण इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये पहाड़ में है और दूसरा ये गढ़वाल और कुमाऊं के सेंटर में है। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद से लगातार गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग चली आ रही है। लेकिन राज्य बनने के बाद सरकारों ने और नेताओं मंत्रियों ने गैरसैंण की तरफ नजर फेरना भी मुनासिब नहीं समझा। 2013 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। विजय बहुगुणा ने पहली बार गैरसैंण में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। 2013 में ही गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास कर दिया गया। उसके बाद फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और 2014 में हरीश रावत सरकार में विधानसभा भवन का निर्माण शुरू हुआ। 2014 में और 2015 में विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया और इसको टेंट में आयोजित किया गया। 2014 में भी टेंट में विधानसभा सत्र चला और 2015 में भी टेंट में चला। 2017 के बाद जब विधानसभा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, तो फिर विधानसभा भवन में सत्र आयोजित होने लगा। गैरसैंण से करीब 14 किलोमीटर दूर बरहाड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाया गया है। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में फैला विधानसभा भवन, जिसमें एक भव्य विधानसभा भवन की इमारत है, सचिवालय है, विधानसभा अध्यक्ष का आवास, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के फ्लैट हैं, आवास हैं और सब आलीशान हैं। करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तैयार किए गए इस विधानसभा भवन में और ग्रीष्मकालीन राजधानी में साल में सिर्फ 5 से 6 दिन ही अधिकतम सत्र हो पाया है। बाकी के दिनों यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है और कहीं से भी नहीं लगता कि ये उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी है, जिसको ये कहकर घोषित किया कि गर्मियों में सरकार गैरसैंण से संचालित होगी। सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और राज्य स्थापना दिवस पे ही यहाँ पे एक दिन के कार्यक्रम होते हैं और दूसरा यहाँ पे कुछ आसपास के स्कूलों के बच्चे भ्रमण के लिए आते हैं। उनका जो शैक्षिक भ्रमण होता है, उसी के ये काम आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे सत्र आयोजित किया जाता है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सरकार, पूरा विपक्ष और सारे नेता यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। गैरसैंण में सबसे पहला सत्र 2014 में 9 जून से 12 जून तक आयोजित किया गया। 4 दिन का ही सत्र हुआ।
उसके बाद हर बार इसी तरह का सत्र आयोजित किया गया। पहली बार जब विधानसभा भवन में सत्र चलाया गया 2017 में, तो वो 2 दिन का चला। 2018 में 6 दिन का, 2020 में 5 दिन, 2021 में 6 दिन, 2022 में 4 दिन, 2023 में 4 दिन का और 2024 में 3 दिन का सत्र आयोजित किया जा रहा है। अगर हम इन सारे दिनों को जोड़ दें तो लगभग 34 से 35 दिन का सत्र यहाँ पे आयोजित किया गया। 2014 से और 2024 तक सिर्फ 35 दिन गैरसैंण में गतिविधियां हुई और बाकी के दिन सरकार देहरादून से संचालित हुई। आज गैरसैंण लोगों की भावनाओं तक सीमित रह गया है, लोगों के सपनों में रह गया है और अब सरकार और दूसरे नेता भी इसको लेकर के ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मंत्रियों को, विधायकों को गैरसैंण आने में सर्दियों के मौसम में ठंड लगती है। बीते फरवरी में बजट सत्र को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में थी कि सत्र को देहरादून में किया जाए या गैरसैंण में किया जाए। तभी करीब 40 विधायकों ने एक चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को कि गैरसैंण में बहुत अधिक ठंड है, इसलिए सत्र को देहरादून में आयोजित किया जाए। सरकार जैसे इसी का इंतजार कर रही थी और सरकार ने तुरंत कह दिया कि विधायकों को ठंड लग जाएगी, इसलिए सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। हैरानी की बात ये रही कि इसका किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया। ज्यादातर विधायक में या तो इसके पक्ष में आए या फिर अपनी मौन स्वीकृति थी। गिने चुने विधायक या नेता रहे हैं जिन्होंने इसके को गलत बताया, जिसमें कर्णप्रयाग क्षेत्र के विधायक जिनके विधानसभा क्षेत्र में गैरसैंण आता है, अनिल नौटियाल, उन्होंने इस तरह की बात को लेकर हैरानी जताई थी। और दूसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और हरीश रावत, इन लोगों ने जरूर इस पर आपत्ति दर्ज की थी और अब सरकार ने गैरसैंण में 3 दिन का सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। 21, 22 और 23 3 दिन गैरसैंण की धरती पर माननीयों के चरण कमल पड़ेंगे, जिससे इस क्षेत्र में काफी रौनक रहेगी, काफी चहल पहल यहाँ पे रहेगी। और 23 अगस्त के बाद फिर यहाँ पे सन्नाटा पसर जाएगा, जो यहाँ पे पूरे साल रहता है। और जो माननीय गैरसैंण आए हैं वो ऐश गांव का प्रतीक बन चुकी देहरादून में पहुंच जाएंगे और हम पहाड़ी नेताओं की जय जयकार करते करते गैरसैंण के मामले में अपने गीची को इस तरह से बंद कर देंगे जैसे कि बकरी का मुंह मोया बीमारी होने से बंद हो जाता है। मोया एक ऐसी बीमारी होती है जो बकरी के मुंह पे होती है और इन्फेक्शन के चलते वो अपना मुंह नहीं खोल पाती है, न वो ढंग से खाना खा पाती है, न वो आवाज कर पाती है। और हमारी स्थिति भी उसी बकरी की तरह हो रखी है जिसके मुंह पे मोया हो रहता है। गैरसैंण एक सिर्फ राजधानी ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के लोगों की, जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, जिन्होंने शहादत दी, उनकी भावनाओं का एक प्रतीक है। गैरसैंण में राजधानी होने से या सरकार संचालित कराने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि जो पहाड़ पलायन करके खाली होते जा रहे हैं, वहाँ कुछ न कुछ सरकार की गतिविधियां होंगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और विकास देहरादून से उठ करके पहाड़ की तरफ भी आएगा। आज जिस तरह की परिस्थितियां पहाड़ों में बनी हुई हैं, आने वाले दिनों में पहाड़ के अस्तित्व को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगा। तो देखते हैं 3 दिन सरकार गैरसैंण में रह करके क्या निर्णय लेती है और क्या उसकी योजनाएं रहती हैं और विपक्ष का इसमें किस तरह का रोल रहता है। लेकिन जो भी हो, गैरसैंण के हिस्से में फिलहाल सन्नाटा ही आएगा। वो सन्नाटा फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। कौन सी सरकार आएगी जो बड़ा दिल दिखाते हुए गैरसैंण में बैठ जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।